नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। वो दिल्ली जो चुनावों के मुहाने पर पहुंच चुकी है, क्योंकि तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। लेकिन इससे पहले की जो परिस्थिति है वो बेहद दिलचस्प है। मुद्दों पर आर पार नहीं, बल्कि इस बार तो बंगले पर आर पार की कहानी लिखी जा रही है। जी हाँ, वो बंगला जो इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए सियासत का केंद्र बन चुका है। वो बंगला जिसे आम आदमी पार्टी का शीश महल कहकर बीजेपी पुकारती है, उसी शीश महल को लेकर आज बड़ी तस्वीर सामने आई। जिस बड़े आरोप के साथ बीजेपी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया था और कहा था कि बंगला ऐसा बनाया गया है जिस पर जनता की गाड़ी कमाई पैसों के तरह, पसीनों के तरह, उनकी जो पसीने थी, गाड़ी कमाई जो थी, उसे पानी की तरह बहा दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो बेबुनियाद आरोप है और इसीलिए आम आदमी पार्टी आज उस बंगले को देश के सामने दिखाना चाहती थी, जाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने रोक दिया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दरअसल बीजेपी के ये जो तमाम आरोप थे वो झूठे थे, इसलिए बंगले के अंदर की तस्वीर जनता तक पहुंचने से रोक दी गई है। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप हैं, मुद्दे कहीं गायब हैं, शीश महल मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा उस वक्त सामने आया जब बीएचपी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई जो तारीखें दे दी गई हैं, ये तारीख तो महाकुंभ के स्नान पर्व के दौरान दी गई हैं और ऐसी परिस्थिति में जो हिंदू है, जो सनातनी है, अगर वो महाकुंभ में पहुंचेगा तो फिर दिल्ली के चुनाव में हिस्सा कैसे लेगा? क्या इसका वोट प्रतिशत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जिस शीश महल को लेकर इतनी तनातनी है कि क्या वो शीश महल, क्या वो मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ है? क्या आम आदमी की छवि जो अरविंद केजरीवाल हमेशा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, उस छवि को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? ये तमाम सवाल होंगे आज रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए देख लीजिए किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर दिन भर चलता रहा। वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। आवास और मुख्यमंत्री आवास दोनों दिल्ली में हैं, दोनों सरकारी पैसे से बने हैं, दोनों में टैक्स पेयर का पैसा लगा है। दोनों के अंदर हम मीडिया को लेके जाना चाहते हैं कि देश की दुनिया को खुद पता चल जाए, देश के लोगों को खुद पता चल जाए कौन सा मकान कितना आलीशान है, किसमें कितने करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, किसमें सोने के टॉयलेट हैं, किसमें सोने की कालीन है, किसमें स्विमिंग पूल है, किसके अंदर शराब का बार है। ये तो देश के लोगों को पता चलना चाहिए ना। और ये बहस हमने नहीं शुरू की, ये बहस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मेरे पास तो निवास ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी के निवास में हम आए हैं देखने। अब भारतीय जनता पार्टी इस बहस से क्यों भाग रही है? मुख्यमंत्री का आवास है, उन्होंने पहले सामान फिकवाया, फिर उसके बाद अलॉट किया, फिर उसके बाद कैंसिल किया। आपने मजाक बना रखा है। और हम कहते हैं छोड़िए, जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, दिखाओ ना। और हमने जो कहा कि 6700 जोड़ी जूता है, 5000 सूट है, 8400 करोड़ की जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन है, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं उनके साथ काफिले में।
दिखाइए आप उसको। देख कहाँ जाने दिया, राजमहल के सामने यहाँ रोक दिया, कहाँ जाने दिया। जेल से बाहर आए थे, सबसे पहले वो शीश महल में गए थे। सत्येंद्र जैन छूटे, वो भी जेल वहाँ पर गए। अरविंद केजरीवाल भी छूट के उसी शीश महल में गए। मनीष सिसोदिया जेल से छूटे, वो भी उसी शीश महल में गए। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो भी उसी शीश महल में हुआ। तब इनको याद नहीं आई कि वो भ्रष्टाचार की काली कमाई जो अपने शीश महल पे लगाई, जरा जनता को दिखाते हैं। आज जब आचार संहिता लग गई, पूरा प्रशासन एक संवैधानिक दायरे में बंद हो गया, अब आप कहते हैं हम शीश महल देखना चाहते हैं। शीश महल की सुविधाओं का उस पाप के भागीदार तुम भी हो जिन्होंने उस सुविधाओं को भोगा है। और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने कोई नया निवास तो बनाया नहीं, सारे प्रधानमंत्री वहीं रहे हैं। नया तो इन्होंने बनाया है, दिखाई तो नई चीज जाती है। शीला दीक्षित के ही गिनाए काम है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। चाहे वो सड़क का हो, पुल का हो, मेट्रो ट्रेन का हो, जो भी काम किया है वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी ने किया है। केजरीवाल ने केवल लोगों को ठगने का काम और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। कांग्रेस वहां मजबूती से लड़ रही है और निश्चित स्थिति वहां की इस बार परिवर्तन है कांग्रेस के पक्ष में। पाखंड और नाटक आपके डीएनए में है। पहले भी पाखंड किया था कि हमें तो घर की जरूरत ही नहीं है, और अब घर के लिए लड़ाई हो रही है। नाटक और पाखंड किए जा रहे हैं। जनता इस नाटक को अच्छी तरह समझती है और पाखंड से तंग आ चुकी है। आपका असली चेहरा सामने आ गया। एक हलफनामा है, इट्स एन एफिडेविट गिवन बाय द मोस्ट करप्ट लीडर दैट इंडियन पॉलिटी हैज सीन, अरविंद केजरीवाल। हिज नेम इज हियर, अरविंद केजरीवाल, 3 जून 2013। और क्या लिखा है इसमें, ये देखिए, अरविंद केजरीवाल, हस्ताक्षर उनके हैं। कहते हैं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी गजनी, क्या हुआ तेरा वादा? ये जो वादा किया था जनता से, इस पे कुछ स्पष्टीकरण दोगे या नहीं दोगे? बड़ा बंगला नहीं लेना था, इन्होंने तो बड़ा बंगला बनवाने के लिए, जो कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए तो पेपर पे जिसका मूल्यांकन हो रहा है, और 100 करोड़ रुपया शराब कारोबारियों का, ठेकेदारों का जो काली कमाई अर्जित करी वो भी लगाया है। तो दिल्ली का दंगल इस बार शीश महल के आर पार पर टिका हुआ है और सवाल उस बंगले का है जो खासतौर पर 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर था। ये बंगला वो बंगला है जो मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जिसमें रहा करते थे, और जब वो हट गए तो ये बंगला लौट किया गया आतिशी को। लेकिन 3 महीने पहले ये कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने वो बंगला दरअसल अपने कब्जे में ले लिया था। और जिस तरीके की परिस्थिति चुनावी तारीखों के तुरंत बाद, जैसे आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मुझे तो बंगले से दूसरी बार बाहर निकाला गया है, मेरे सामान को किस तरीके से बाहर निकाला गया ये सबने देखा है। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, क्या वाकई ये दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या महल के नाम पर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल है और असल मुद्दे कहीं कोसों पीछे छूटते जा रहे हैं? इन सब पर बात होगी। और आज रण क्षेत्र में इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, स्वागत करती हूं उनका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर कौशल कांत जी आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके की आज सुबह तस्वीरें
खबरें आई और आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जी जब जा रहे थे देखने के लिए, रोक दिया जाता है, वो धरने पर बैठ जाते हैं। और अब ये कहा जा रहा है दरअसल ये सब इसलिए किया गया क्योंकि अगर वो बंगले के अंदर का वो तमाम नज़ारा दिखा देते तो ये पता चल जाता कि बीजेपी कितना झूठ बोल रही है। आपके आरोपों को सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया और कह रहे हैं कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है। कौशल कांत मिश्र जी, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति हम सब ने देखी है इस दिल्ली में। जिस तरीके से वो एक एनजीओ चलाते हुए, एंटी करप्शन का मूवमेंट चलाते हुए कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आए, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, वो गाड़ी ली, मैं बंगला नहीं लूंगा, वो बंगला लिया। वो सारी चीजें जो वो कह के जनता के सामने आए थे, उन सारी चीजों को झूठा साबित करते हुए वो कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं, पर कट्टर झूठे और कट्टर बेईमानी का परिचय देते हुए हर एग्जाम्पल उन्होंने वो सेट किया जो उन्होंने कहा उसके खिलाफ ही काम किया, अलग ही उल्टा ही काम किया। खिलाफ तो बिल्कुल सिक्के के दो पहलू, मतलब कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर झूठे और कट्टर बेईमानी का परिचय देते हुए उन्होंने हर चीज को नकारा है जो उन्होंने खुद कबूल किया था। अभी गौरव जी दिखा रहे थे कि उन्होंने एफिडेविट पे लिख के दिया था कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और वो सब वो कर रहे हैं। तो ये तो वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। आप देखिए, वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ जब एंटी करप्शन का मूवमेंट चल रहा था, उस समय वो एफिडेविट कागज ही तो दिखाते थे, वो डायरी दिखाते थे, वो डायरी आज तक नजर नहीं आई। और उन डायरी के सारे लोगों के साथ आज वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बनकर के उनकी गोद में बैठे हुए हैं। ये वही सारे लोग तो थे इंडी गठबंधन के जिनके नाम वो डायरी में गिनाते थे। तो अरविंद केजरीवाल जी की बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और हम जो भी कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस रेपुटेड न्यूज एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है। अगर वो चाहते हैं और ये वो साबित करना चाहते हैं कि वो गलत है, तो क्यों नहीं सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करके सामने ला देते? वो सीएजी की रिपोर्ट पर ही तो उन्होंने दिल्ली में पूरा एंटी करप्शन का अपने आप को चैंपियन बनाने की कोशिश की थी ना, सारे कागजों के दम पर ही। ठीक है कौशल कांत जी, लेकिन मामला तो ये है ना कि आज खुद ही अगर आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि जिस बंगले को लेकर, जिस शीश महल आप लोगों ने नाम दिया ना शीश महल, तो खुद ही चाह रहे थे कि ठीक है भाई, चलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दिखा लेने दीजिए। वो बंगला क्यों रोक दिया गया फिर दिखाने से? वो तो उनकी सरकार का, हमारी सरकार तो नहीं, केंद्र की सरकार उस बंगले पे है नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर वो बंगला है, दिल्ली सरकार के अंदर बंगला है ना। और आचार संहिता लग चुकी है, जो नियम कानून है उस कानून का आदेश है, क्यों नहीं वो एक कुछ लाए, बिल लाए विधानसभा में और अब बंगले को एक्सपोज करें और खोल कर। पर वो केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो बंगला जिसमें 96 लाख के पर्दे लगे हों, कंसोल, टीवी नहीं, टीवी का कंसोल 20 लाख का हो, मार्बल की मिनी बार 4 लाख का हो, एल सेफ सोफा 6.5 लाख का हो, ट्रेडमिल 18 लाख की हो, किचन की इक्विपमेंट 40 लाख के हो, सिल्क के कारपेट, आज पहनने के लिए सिल्क नहीं मिलती, गरीब आदमी कपड़े के लिए तो लग रहा, उनके यहाँ सिल्क के कारपेट बिछे हुए हैं। वंशराज जी, अब उन्होंने तो पूरा देखा धोखा बता दिया है। ठीक है कौशल जी, आती हूँ, जरा जल्दी एक कमेंट ले लिया जाए, फिर खोल दूंगी मंच आप लोगों के लिए पूरी तरह से, लेकिन जल्दी एक कमेंट पहले। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वंशराज जी, अब उन्होंने तो पूरी लिस्ट पढ़ दी, क्या कितने का है, ये सारा दिन भर से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लिस्ट हर जगह पढ़ी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको बंगला दिखाना ही था तो फिर ये अभी क्यों किया? ये तो अगर आप सच्चे थे तो पहले ही कर देना चाहिए था। जैसे ही बंगले की कहानी शुरू हुई थी, आप उपसंहार तक पहुंचने ही नहीं देते। आपको तो पहले ही इस चीज को दिखा देना चाहिए था दिल्ली की जनता को, देश को। तो ये टाइमलाइन पर तो सवाल उठेगा फिर कि आप सोच क्या रहे थे, इतना वक्त क्यों लगा दिया? वंशराज जी देखिए, लावनी जी नमस्कार आपको। पहली चीज तो आपने डिबेट की ओपनिंग में एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि चुनाव हमेशा मुद्दों पर होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव में यही प्रयास किया, चाहे हमने 10-12 सालों के अपने काम गिनाए और या फिर हमारा 5 साल का रोड मैप आगे का क्या है, हमने उसको गिनाया। लेकिन ये दुर्भाग्य है खास करके कि ये हमारी दिल्ली की जनता के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी खुद को इतनी बड़ी हितैषी पार्टी कहती है, आज उसने उस पूरे चुनाव के मुद्दे को उठाकर किसमें कर दिया? शीश महल का कर दिया। कमोड, सोने का कमोड दिखाओ, सोने का कमोड दिखाओ, सोने का कमोड लगा हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ, मिनी बार बना हुआ, जिसकी लिस्ट अभी आप पढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो सीएजी की रिपोर्ट की बात करें, दरअसल ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट है नहीं। मुझे लगता है कि
किसी न्यूज उसकी खबर पढ़ रहे थे। हाँ, आम आदमी पार्टी ने कल लावनी जी ने जो चैलेंज किया, आम आदमी पार्टी देखिए कल चैलेंज किया और आज 11 बजे हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। और आप वही तो मैंने पूछा कि ये चैलेंज इतनी देर में क्यों किया आपने? मौका तो आपने ही दे दिया ना वंशराज जी। हाँ, मौका आपने दे दिया उनको, उन्होंने बुलाने का प्रयास किया चुनाव में उससे। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं। हम तो पिछले 3 महीने से, जब से लगभग चुनाव की थोड़ा सा तेजी पकड़ी हुई है, हम लगातार मुद्दे पे बात कर रहे थे। से शाम तक टॉयलेट इनको कमोड देखनी थी। ये दरअसल इतनी छोटी सोच, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि उनके पास मुद्दे नहीं थे, उन्हें शीश महल देखना था जो उनके मुताबिक वो बंगले का नाम दिया गया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने इतनी देरी क्यों की? आप पहले ही दिखा देते, वो खुद ही एक्सपोज हो जाते। जी अरे भाई, अब जब हमने खुले मन से हमने दावा किया, हमने कहा कि चलिए 11 बजे सबसे पहले सीएम आवास देखेंगे, उसके बाद राजमहल देखने चलेंगे, पीएम आवास देखेंगे, जहां पर 27 करोड़ का जो घर है, जहां 12 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, जहां 5000 सूट है, जहां 200 करोड़ का जो है झूमर लगा हुआ है, जहां 10-10 लाख की पेन है, जहां 300 करोड़ की कालीन लगी हुई है, जहां 8 करोड़ का हवाई जहाज खड़ा है, जहां 68 जूते की जोड़ियां हैं। फकीर आदमी है। अगर फकीर आदमी इतना कुछ व्यवस्था करके रखे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो खुद को फकीर कहते थे, जिल बाइडेन को जो 18 लाख का हीरा गिफ्ट करके आ रहे हैं और वो यूएस रिपोर्ट दे रही कि हाँ भाई देश के प्रधानमंत्री को कैसे रहना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होता है, वंशराज जी ये तो आप भी जानते हैं। आप लोग जो मांग आप लोग कर रहे हैं, अगर बीजेपी की मांग नाजायज है तो फिर आपकी मांग भी कहीं से जायज नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि क्या कोड डेकोरम होता है। लेकिन फिर देखिए, फिर आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप राजमहल कहकर प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या कुछ कहते हैं। मेरा सवाल ये है कि इतना समय आपने दिया ही क्यों? और तब आपने किया जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, तब तो फिर आपने भी ब्रेन गेम खेला कि भाई अब तो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, अब हम एक ऐसा कदम उठाते हैं जिस पर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे लेकिन मैसेज एक बड़ा दे पाएंगे। तो सवाल तो यही ना, पहले ही आप ये दिखा दिया होता आपने बंगला। नहीं देखिए, हाँ। हम तो कल के मतलब जब तक चुनाव घोषित नहीं हुआ है तब तक के लिए, यानी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तक के लिए हम तो मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे थे। इन्हीं को बड़ा शौक था ना सुबह से शाम तक कमोड देखने का। तो कमोड वाली सोच है तो हम लोग कमोड ले जाकर दिखा रहे हैं इनको। क्यों नहीं जा रहे भारतीय जनता पार्टी? आज पूरे देश के सामने इनका चेहरा काला हो गया है और इनको बड़ी सीएजी की रिपोर्ट देखने का शौक है। सीएजी की रिपोर्ट में दिखाता हूँ, इसी द्वारका एक्सप्रेस वे में 10 किलोमीटर सड़क बननी थी, इन्हीं भाजपा ने कितने में बनाया? 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनाया। आयुष्मान योजना के तहत इन्होंने क्या किया? 88,000 मृतकों का इलाज कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट आई, एक नंबर पे 9 लाख से ज्यादा लोगों को बंदित कर दिया। तो ये भाजपा इनको दिल्ली और देश की जनता पहचान चुकी है। ना इनके पास कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना एजेंडा है दिल्ली के अंदर। सुबह से शाम तक कमोड इनको देखना है। काउंटर आंसर कौशल जी। लावनी जी ये प्रधानमंत्री के आवास की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे। उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने इस तरह का कोई भी झूठा वादा नहीं किया था जनता से और ना ही कुछ एफिडेविट पे लिख के दिया था। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो आज तक जेल में बंद हो, ऐसा चीफ मिनिस्टर देने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि आप ये देखिए, बेल की कंडीशन में लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी ऑफिशियल काम नहीं कर सकते हैं, वो कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो कैबिनेट में नहीं जा सकते हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आम आदमी जैसी कट्टर बेईमान सरकार ने एक ऐसा सीएम दिया है जिसको आज तक बेल न मिल पाई। कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया। और जो ये कह रहे थे, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, उसी तरीके जो झूठ बोलते हैं, जैसे आपने पूछा ना कि आज ये क्यों दिखाने लगे बंगले की बात, ये एकदम वैसे ही है लावनी जी, जैसे कि जब ये जेल में थे तो इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जब देखिए यहाँ भी वही हो रहा है। देखिए ये जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है कौशल जी और वंशराज जी, ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता वो मुद्दों की बात करेगी। अब सवाल ये है कि मुद्दे असल में किस पार्टी के साथ चल रहे हैं। वो मुद्दे, लक्ष्मीकांत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, आज आप लोगों ने जीवन रक्षा योजना
की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस भी इस पूरे के पूरे चुनावी प्रकरण में ये कहकर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि देखिए ये दोनों पार्टियां कुछ काम की नहीं है, ये तो बंगले बंगले पर ही लड़ती रहेंगी। मुद्दे की बात कांग्रेस करती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां बंगले को मुद्दा बनाकर दरअसल जो आम आदमी यानी जो वोटर होगा उसकी प्रति छवि दिखाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को कैसे ले रही है? लक्ष्मीकांत जी। लावणी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपको नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे वो आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियों के पल्ले कुछ है नहीं है। पिछले 10-11 साल में लगभग भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, एक ही मैनिफेस्टो के साथ सत्ता में आए थे, व्यक्तिगत राजनीति को लेकर के। और आज 11 साल के बाद आप देख सकते जी, ऑडियो प्रॉब्लम शायद कर रहा है लक्ष्मीकांत जी। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, आपको ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप किस तरीके से ले रहे हैं? दिल्ली का चुनाव तो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया और तारीखों के ऐलान के साथ ही देखिए ये जो आरोप प्रत्यारोप है, मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां उस पर और ज्यादा धार देने पर अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस मुद्दे का? सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, लक्ष्मी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी जी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आम आदमी जी, एक सेकेंड। हाँ। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर के दिल्ली की राजनीति कर रही है। दोनों का मकसद एक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी है, कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना है। जी चलिए, मुझे लगता है लक्ष्मीकांत जी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। सुरेंद्र जी, आप थोड़ा अब इस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए, जो मेरा सवाल था कि धार किसमें ज्यादा नजर आ रही है और वाकई क्या ये मुद्दा है भी और होना चाहिए क्या ये बंगले जैसा मुद्दा? लक्ष्मीकांत जी प्लीज, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आपकी ऑडियो बहुत प्रॉब्लम कर रही है। मैं दोबारा पैनल से ये अनुरोध कर रही हूँ कि जरा लक्ष्मीकांत जी का ऑडियो ठीक कराइए। सुरेंद्र स्वामी जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, देखिए, ये जो मुद्दा है ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। इस चुनाव का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये शीश महल का मुद्दा खाली घर के अंदर टॉयलेट का और इसका उसका नहीं है, ये पूरे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा खास तौर से इसलिए और भी अहम हो जाता है कि जब कोई आदमी चप्पल पहन के, शर्ट पहन के घूमे और तरह तरह के वादे करें और उसके बाद ये करें। अब इसमें सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। आपको मालूम होगा कि 10 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। आपने 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 9.5 पौने 10 करोड़ करके आपने रिनोवेशन के नाम पे नया शीश महल खड़ा कर दिया। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अब एजेंसियां इसमें किसी को जाने नहीं देंगी। सीबीआई ने ऑलरेडी इसको ले लिया है, क्योंकि ये अंदर जाकर के और वहां क्या तोड़फोड़ मचाएं, क्या हंगामा मचाएं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो वहां तो जाने की अभी किसी को इजाजत होगी नहीं जब तक ये इंक्वायरी चलेगी। लेकिन ये केजरीवाल की जो छवि है, जो एक कट्टर ईमानदार की छवि पर एक कट्टर भ्रष्टाचारी का ये चस्पा है शीश महल, यही सबसे बड़ा कारण है। और यही सबसे जी आम आदमी पार्टी की यूएसपी थी कि हम ईमानदार हैं, हम साधारण राजनीति करने आए हैं, हम आम आदमी की राजनीति करने आए हैं। और उस राजनीति से आप कहां पहुंच गए? तो वो ये उसका एक जीता जागता ये उदाहरण हो गया। इससे आप बच नहीं सकते, ये मुद्दा रहेगा। लेकिन चूंकि अभी चुनाव शुरू होता है तो एक पहला मुद्दा आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। ये नहीं है कि भाई यही मुद्दा एक इस चुनाव में रहने वाला है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी फंस चुकी है। और दूसरी बात यह कि इस चुनाव में केजरीवाल जी खुद नई दिल्ली में फंस चुके हैं। उनके लिए बड़ी भारी मुसीबत है। और उसका मुख्य कारण क्या है? आप देखिए, उसका मुख्य कारण यह है कि अब लोग उससे कंपेयर करने लगे ना कि आपने शीला दीक्षित को बेईमान कहा, अय्याश कहा, भ्रष्ट कहा उनके बाथरूम में आपने एसी लगवा रखे हैं, 15 एसी लगवा रखे हैं। और अब लोगों को लग रहा है यार ये कहां से कहां पहुंच गए। तो अब लोगों को शीला दीक्षित
ठीक है, यानी कुल मिलाकर वंशराज जी देखिए, एक बात तो तय है, जो पार्टी का नाम आपने रखा, ठीक है स्वामी जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाकर लेकर जा रही हूँ, जो वंशराज जी, जो पार्टी का नाम भी आपने रखा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने आप को आम आदमी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन एक आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, एक आम आदमी जिस तरह से रहता है, अरविंद केजरीवाल साहब जैसे रह रहे हैं, जो आरोप लग रहा है वो तो बिल्कुल उसके उलट छवि नजर आती है। क्या आपको लगता है कि ये जो छवि पर डेंट पहुंचेगा, ये आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के चुनावों में बहुत भारी पड़ने वाला है? वंशराज जी। लौंगी जी देखिए, पहली चीज तो आरोप कौन लगा रहा है? आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। हम जब उस आरोप को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भैया ठीक है, आओ आप चल के दो हाथ कर लेते हैं, पूरे विश्व मीडिया को लेकर चलते हैं, और आप चल के देखिए कि अंदर जो आपके आरोप है, स्वामी जी आप थोड़े चुप रहेंगे, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर पूरी डिबेट। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा मर्यादा में भी, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, थोड़ा मर्यादित होकर, नहीं, एक सेकंड मर्यादित होकर वंशराज जी, वो उम्र में भी बढ़े, कम से कम उनकी उम्र का भी ख्याल रखिए, नहीं ठीक है, सुनिए स्वामी जी प्लीज, नहीं ठीक है, मैं आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बहुत जबरदस्त रिकवरी है, ठीक है, इसी का जवाब दे रहे हैं वंशराज जी, ठीक है, जवाब दे लीजिए वंशराज जी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, हम तो मुद्दे की बात कर रहे थे शुरू से, इस चुनाव में लगातार अपनी नई नई घोषणाएं दे रहे थे, गारंटियां दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टॉयलेट पे और मिनी बार पे और स्विमिंग पूल पे रुकी हुई थी। हम चाहते थे चल के दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। खैर आज देश की जनता जान चुकी ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी झूठी पार्टी है। अभी स्वामी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि सीबीआई हो गया है वो मुख्यमंत्री आवास। मुझे लगता है कम से कम अगर आप खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं तो चैनल बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। न कोई सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है, न कोई सीएजी रिपोर्ट आई है, नंबर 1। नंबर 2, अभी कल जो है दोबारा से जो मुख्यमंत्री आवास आतिशी जी के नाम में लौटा, उसको फिर से कैंसिल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर मामला तो चल रहा है ना, भ्रष्टाचार पर जांच तो हो रही है ना, तो सिक्के के तो सभी पहलुओं को देखा जाएगा ना, एक पक्ष थोड़ी देखा जाएगा। जब जांच होगी तो सभी पहलुओं पर जांच होगी। मैं ये कहा कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को गुमराह तो मत करिए कि सीबीआई को हैंडओवर हो गया, जबकि कल पीडब्ल्यूडी ने आतिशी जी का जो अलॉटमेंट था उसको कैंसिल किया बिना उनको बताए हुए। आपको पता हो एक बार उनको 3 महीने पहले जब अलॉट किया था उस समय भी कैंसिल करके इनका सारा सामान मुख्यमंत्री जी का बाहर फेंक दिया था। वो दिल्ली और देश तो वीरेंद्र सचदेवा जी तो पहुंच गए ना, उनका पूछना है, उनका कहना है कि भाई ये देखिए उनका आरोप अपनी जगह पे, लेकिन एक सवाल तो है ना कि आप ये कहते हैं कि आतिशी जी तो भरत हैं, उनको कुर्सी नहीं चाहिए, उनको बंगला नहीं चाहिए, तो फिर इस बंगले को लेकर इतनी लालसा क्यों थी? और आज जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा जी पहुंच जाते हैं अलग अलग बंगलों पर, वो कह रहे हैं कि बंगले वाली देवी थोड़ी बन जाएंगी, कितना बंगला चाहिए रहने के लिए? ये जो कल आंसू बहाए गए ना कि प्रदेश वर्मा जिस बंगले में प्रदेश वर्मा जिस बंगले में रह रहा है वो क्या सांसद अभी वर्तमान में सांसद है क्या? 8 महीने 9 महीने हो गए। रमेश बिधूड़ी जिस बंगले में रहते हैं वो क्या सांसद है क्या? तो आप बंगलों पर मत जाइए। आम आदमी पार्टी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे कोई बंगला प्यारा नहीं, जी पत्र ऑडियो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कौशलकांत जी, अगर आपको बात सुनाई दे रही हो तो प्लीज काउंटर आंसर देना चाहेंगे? कौशलकांत जी, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है ऑडियो सभी का। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली का चुनाव है और इस बार चुनाव आयोग ने भी कहा है कि दिल्ली दिल से वोट करती है। दिल से वोट करने के लिए मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बार ये जो बंगले की कहानी है ये वाकई एक विशेष मुद्दा है? क्या इसे मुद्दा होना चाहिए? और क्या बंगले के माध्यम से, एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये बंगला दरअसल सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ एक ऐसी कहानी है जिसमें वो सच नहीं है जो बीजेपी दिखाना चाहती है, दरअसल वो झूठ दिखाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी अरविंद केजरीवाल दरअसल ये वो आम आदमी है ही नहीं, ये तो विलासिता के भोगी हो चुके हैं। ये आरोप प्रत्यारोप कहां ले जाएगा दिल्ली चुनावों को? चर्चा जारी।
तो दिल्ली के दंगल में नया मोड़ आ चुका है। मोड़ मुद्दों का नहीं है बल्कि बंगले का है। शीश महल पर आर पार जारी है और इसी पर हमारी चर्चा भी हो रही थी। ब्रेक से पहले ये चर्चा सीधे तौर पर लक्ष्मीकांत जी, अब आपके पास ही आ जाती हूँ। आपकी बात नहीं हो पाई थी और मुझे लगता है अभी कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सवाल ये बड़ा है लक्ष्मीकांत जी कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए हम आम आदमी की बात करते हैं और पार्टी का नाम भी वही है। केजरीवाल साहब ने शीला दीक्षित जी के नाम पर किस तरीके से आरोप लगाए थे ये सभी ने देखा था। आज एक बार फिर से पलट कर कहते हैं ना कि चक्र वहीं घूम जाता है, चक्र घूमकर उन्हीं के ऊपर उसी मुद्दे पर आकर खड़ा हो गया है। बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का नाम लेने से कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं आ जाती। ये लड़ाई तो सीधी सीधी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, न 3 में न 13 में। लक्ष्मीकांत जी। लावणी जी, ये तो अब 5 तारीख को वोटिंग के समय और 8 फरवरी को जब गिनती होगी मतों की वहां से, तब दोनों भाइयों को पता लग जाएगा कि कांग्रेस कहीं है या नहीं। दूसरी बात, फिलहाल मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात मैं काफी पिछले 8 घंटे से सुन रहा हूँ और कई दिन से देख भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ये आम आदमी पार्टी हो, है तो दोनों एक ही। ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का जन्म जो है वो कहाँ से होता है। वो कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव पूरे देश में जब बढ़ाया जाता है 2014 में 13 में, और वहां पर अन्ना हजारे, किरण बेदी, केजरीवाल साहब एक वहां पर ड्रामा करते हैं, वहां पर नौटंकी करते हैं इसके जो लोकपाल के नाम पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि वो लोकपाल कहाँ है जिसकी दुहाई दे करके केजरीवाल सत्ता में आए थे। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर वो शीला दीक्षित के खिलाफ कहते थे कि हम सत्ता में आते ही शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। क्या केजरीवाल ने वहां क्या स्टेप लिया था शीला दीक्षित के खिलाफ? भ्रष्टाचार के नाम पर क्या कार्रवाई शीला दीक्षित के खिलाफ की थी और क्या भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में वहां केजरीवाल साहब ने 11 साल में साबित किया है? हकीकत यही है लावणी जी कि केजरीवाल साहब नरेंद्र मोदी की बी टीम है। जब इनके पास मुद्दे नहीं होते, ये व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे चाहे आम आदमी पार्टी के सरगना केजरीवाल साहब रहे। लक्ष्मीकांत जी, पूछा तो आप लोगों से भी जाएगा ना कि इस पार्टी को खाद पानी देने का काम तो आपने ही किया था। सत्ता में आम आदमी पार्टी को लाने का श्रेय पहला आपको ही जाएगा क्योंकि आप ही ने सपोर्ट किया था और आज सुर बदल गए हैं। अभी इंडी गठबंधन बना था तो हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो कांग्रेस क्या स्टैंड लिया करती थी, आज सुर बदल गए। तो कौन अपॉर्चुनिस्ट है ये भी तो जनता देखेगी ना। हाँ, मुझे एक बार बोलने दीजिए प्लीज आप, फिर मैं आपका सवाल का जवाब। जी बोलिए। आम आदमी पार्टी का जन्म कहाँ से होता है? भारतीय जनता पार्टी का झूठ और फरेब से आम आदमी पार्टी का जन्म होता है। एक आदमी को हायर किया जाता है, अन्ना साहब को। आज अन्ना हजारे कहाँ है जो नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे थे? और केजरीवाल साहब को प्रोजेक्ट किसने किया? आप पिछले 11 साल का 12 साल का जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से आप इतिहास उठाइए कि केजरीवाल साहब चुनाव कहाँ लड़ते हैं जाकर के, जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां पर केजरीवाल साहब चुनाव लड़ते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इतनी ही बुरी है तो इंडी गठबंधन में उसको क्यों शामिल किया गया है? यार आप चुप नहीं हो सकते क्या? जो ये कह रही है नहीं लक्ष्मीकांत जी, जब आपने आरोप लगाया है बीजेपी पर तो वो उसका जवाब दे रही है ना, जवाब भी ले लीजिए। जब आप आरोप लगाएंगे तो जवाब भी तो ले लीजिए ना। सुन तो लीजिए सर, आपने आरोप लगाए हैं। हाँ, नहीं थोड़ा जल्दी से, समय की सीमाएं है ना सब। अच्छा ठीक है, एक सेकंड 10-20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है कौशल कांत जी 20 सेकंड दे दीजिए उनको, 20 सेकंड दे दीजिए। लक्ष्मीकांत जी 20 सेकंड। हाँ ठीक है 20 सेकंड लक्ष्मीकांत जी। अपने वो बाहर निकली शर्ट की जेब से जो चिट निकालते थे उसमें सबसे ऊपर शीला दीक्षित होती थे, सोनिया गांधी होते थे, राहुल गांधी होते थे, कांग्रेस का पूरा खानदान होता था, लालू यादव होते थे, फारूक अब्दुल्ला होते थे, वो सारे नेता होते थे जो इंडी गठबंधन में है। और एक तरफ आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में उसके साथ गले लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बोलिए 20 सेकंड। ठीक है कौशल जी 20 सेकंड जरा रुक जाइए, उनको जवाब दे लेंगे। अरे बोलिए ना लक्ष्मी, बोलिए, मैं आपको बोल तो रही हूँ कि बोलिए। 20 सेकंड दिया तो मैंने आपको। जब ये चुप होंगे तभी बोलूंगा। हाँ तो बोलिए ना, 20 सेकंड दे रही हूँ। समय की कुछ सीमाएं हैं, थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि फिर डिबेट खत्म हो जाएगा, आप आंसर ले नहीं पाएंगे उनसे।
केजरीवाल को नरेंद्र मोदी साहब ने प्रोजेक्ट किया था सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने के लिए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी साहब सोच रहे हैं कि कहीं इंडी गठबंधन में केजरीवाल किसकी गोद में बैठे हुए हैं, या कांग्रेस किसकी गोद में बैठी हुई, ये भी तो देख लीजिए। वो लिस्ट जो अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में लेकर घूमते थे, उस लिस्ट में सारे इंडी गठबंधन के अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का नाम होता था, और आज सब एक साथ मिल करके मोदी जी के खिलाफ जुड़ रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है ना कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल एक आदमी लड़ रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, और एनडीए गठबंधन करप्शन को एक्सपोज कर रहा है। ये बंगला कुछ नहीं है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है जो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, जो अपने आप को ईमानदारी का चैंपियन बनाने की कोशिश करती है, वो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। एक चीज आप दोनों जरा बता दीजिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, एक सेकेंड। बर्बादी के गद्दार पर खड़ा कर दिया, आज आप चुप नहीं होते थोड़ी देर के लिए। मैं लावणी जी कह रहा था कि पूरी की पूरी बात, तब से तो आप ही बोले जा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। अरे सुन, इसको चुप नहीं हो सकता। अरे लक्ष्मीकांत जी 20 सेकंड में पूरा कीजिए ना, आपको कितने मौके मैंने दिए। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, आप कोई नहीं बोलेगा। लास्ट 20 सेकंड्स। ओके, लास्ट 20 सेकंड्स। सुनिए मेरी, हाँ 20 सेकंड मेरी बात। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी है, चाहे आम आदमी पार्टी के साथी है, कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता में ये लोग आ गए, लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? दिल्ली के विकास की दुहाई आज भी शीला दीक्षित के कार्यकाल को दी जाती है। जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जो दिल्ली में विकास किया गया, जो दिल्ली की डेवलपमेंट हुई है, वो कांग्रेस के टाइम में हुई है। केजरीवाल के टाइम में शराबें बांटे गए, शराबों के परमिट दिए गए, और भारतीय जनता पार्टी के समय में शीश महल, राजमहल बनाए गए हैं। आखिर बीजेपी ने अपने शासन में पिछले 11 साल से केंद्र में सत्ता में है, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक स्कूल क्यों नहीं बना? ठीक है, पहला जब ठीक है यही आरोप बड़ा आरोप लगता है कि भाई बार बार हवाला तो दिया जाता है वंशराज जी शीला दीक्षित के समय का, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। और आज अगर आप लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 3 में नहीं है, 13 में नहीं है, लेकिन जब मुद्दों की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी और शीला दीक्षित के समय का जिक्र जरूर आ ही जाएगा। वंशराज जी। नहीं देखिए, अभी तो मुझे लगता है मैं लगभग 10 मिनट से दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ जी। 1945 से लेकर 2015 तक यानी 70 सालों में मात्र 24,000 क्लासरूम बने थे। 10 वर्षों में हमने 22,000 नए क्लासरूम बनाए। जो दिल्ली का बजट मात्र 2014-15 का अगर मैं बात करूं तो 6,000 करोड़ रुपए था, उसको हमने 24-25 तक ले जाकर 16,000 करोड़ रुपए। देखिए लावणी को थोड़ा सा चुप करा दीजिए। लक्ष्मीकांत जी, अभी आपने कहा कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब आप जब आप पर आपने आरोप लगाया, उसका जवाब आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए उसका जवाब। हाँ ठीक है। देखिए लगभग हम लोग इस डिबेट के आखिरी पड़ाव पे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुद्दे छूट रहे हैं दिल्ली की जनता को, उसको थोड़ा सा हम लोग को सामने रखना चाहिए। हमने कहा लावणी, मेरे भैया आप चुप हो जाइए थोड़े से। लक्ष्मीकांत जी प्लीज चुप हो जाइए। वंशराज जी बोलिए। झूठ कहा था वंशराज जी बोलिए। कितना इन लोगों का देखिए कितने झूठ हमने कहा कि महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देंगे। भाजपाइयों ने कहा अम्बेडकर यानी अम्बेडकर जी का बजट। हमने कहा संजीवनी योजना के तहत 7 साल के बुजुर्गों का इलाज करेंगे। इन्होंने कहा पूर्वांचल के लोग रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। हमने कहा मातो वालों को साल भर में दो बार पैसा देंगे और 1 लाख रुपए की बेटी की शादी में देंगे। इनके नेता गाली देने लगे, परवेश वर्मा और जो है रमेश बिजोड़ी। हमने कहा अम्बेडकर सम्मान योजना के तहत हम दलित के बच्चों को बाहर पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने कहा सोने की कमोड दिखाओ। हमने कहा पुजारी ग्रंथी योजना से 18,000 रुपए प्रतिमाह पुजारियों ग्रंथियों को देंगे। इन्होंने कहा सोने की कमोड दिखाओ। हमारी वंशराज जी ये सब आपने किया कहा, लेकिन कब? 11 सालों तक क्या होता रहा ये भी तो देखा जाएगा ना। और लक्ष्मीकांत जी आपको तो वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, आपको तो वो चुनावी मैदान में नहीं समझ रहे। सारे आरोप वो बीजेपी से ही पर ही लगा रहे हैं और बीजेपी से ही सवाल जवाब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तो कहीं देख ही नहीं रही। आइए कौशल कांत जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर सुरेंद्र जी मैं आपके पास ही आऊंगी इसके बाद। लावणी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं 11 सालों में वो दिखाई, उन्होंने इतनी चीजें उगाई। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ देश में 2014 के पहले पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक एम्स था, आज 20 एम्स बना दिए। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क आज हमारे देश का है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हिंदुस्तान के अंदर है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्पीड से बनने वाली रोड आज हिंदुस्तान में है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज हिंदुस्तान है। दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, 3वीं इकोनॉमी बनने जा रही है आज भारत देश में।
मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा। और जहां तक रही अरविंद जी की बात, अरविंद जी के बारे में तो क्या कहूं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो घोटाले, शराब के घोटाले में जेल में बंद हो, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो शीश महल के घोटाले में सीबीआई जांच में हो, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी जेल में रहा हो और निकलने के बाद लालू जी बार-बार ये सवाल आ रहा था। बंसराज जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बंसराज जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जवाब सुनिए ना। आप तो बार बार बोल रहे ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज आप शीश महल की बात इसलिए कर रहे हैं। नहीं देखिए, इतना तो जरूर है, इतना तो जरूर है, ठीक है, इतना तो जरूर है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, इतना तो जरूर है वंशराज जी कि घोटाले की बात आप लोग कर रहे हैं ना, लेकिन इतना जरूर है ना कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर काम कितना किया गया। जो काम आप अभी बीते 2 महीने में कर रहे हैं, आप अगर 10 सालों में नहीं कर पाए तो फिर तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा ना वंशराज जी। जनता के बीच में जा रहे हैं ना काम की राजनीति करने के लिए, तो समय, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लावनी जी, ठीक है, क्लासरूम की बात कर रहे हैं, क्लासरूम बनाने की बात कर रहे हैं, क्लासरूम का घोटाला करके बैठे हैं, शराब की बात करें, शराब का घोटाला, ठीक है, और फेडर डाउन ओनली सुरेंद्र स्वामी जेल पर है, ठीक है। आप लोग एक साथ बोल रहे थे, मुझे आप तीनों का फेडर डाउन करना पड़ा। ऐसे डिबेट नहीं होती है, यही बात है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है पार्टियों ने सुरेंद्र स्वामी जी जनता को। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पूरे डिबेट में एक चीज क्लियर हो गई कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहीं स्टैंड ही नहीं करने दे रही है। आरोप उन्होंने भी लगाए, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो बीजेपी पर ही दिया गया। आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए, लेकिन जब बीजेपी जवाब दे रही है तो आम आदमी पार्टी को जवाब दे रही है, कांग्रेस को कहीं स्टैंड नहीं करने दे रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, मुद्दा क्या वाकई ये जो बंगले की कहानी है, इस मुद्दे को लेकर जनता वोट करने के लिए पहुंचेगी? लास्ट 30 सेकेंड्स, वेरी शार्प सम अप। नहीं, बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का। और देखिए, आपको कॉन्टेक्स्ट में देखती है ना जनता इस कॉन्टेक्स्ट में देख रही है कि जब शीला दीक्षित जी पर, जो कि बंगले 17 AB में रहती थी, आपने कहा कि बाथरूम में भी एसी लगाया हुआ है, मैं ये नहीं करूं। देखिए, आदमी जो बोलता है ना, उसका बोला हुआ पीछे उसका छोड़ता नहीं है। और जिस तरीके से आपने गड़बड़ करके कोरोना पीरियड में ये बनाया और लोगों से छुपा के रखा, ठीक है, तो केजरीवाल का भ्रष्टाचार जो आप बोलते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और सच का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, राजनीति के इस खेल में जनता जनार्दन भी देख रही है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। मुद्दे अभी बहुत रहेंगे, दिल्ली दंगल पर बात होती रहेगी, क्योंकि चुनाव अभी आने बाकी है, 5 फरवरी का अभी समय बाकी है, और उससे पहले की जो परिस्थिति, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, वो क्या क्या कहानी लिखती है और इसका उपसंहार जनता क्या लिखती है, 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मुद्दे कई होंगे, बात होती रहेगी। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 6 बजे नए मुद्दे नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।